जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका का एग्जाम देने वाले हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो बिहार जीविका से संबंधित हैं। जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है, बिहार जीविका का संचालन किसके अंतर्गत होता है? नाबार्ड, विश्व बैंक, ग्रामीण विकास विभाग या फिर पंचायती राज विभाग। तो आपको सही उत्तर बताना है कि बिहार जीविका का संचालन किसके अंतर्गत होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग। क्या? तो ग्रामीण विकास विभाग। तो जिसने भी सी ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बिहार जीविका की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2005, 2006, 2007 या फिर 2008 में? तो बिहार जीविका की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 2007 में बिहार जीविका की शुरुआत हुई, याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, BRLPS का पूरा नाम क्या होगा? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। तो ये ऑप्शन जो दिया हुआ है क्या? तो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। तो जिसने भी ए ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। इसका राइट आंसर होगा BRLPS का पूरा नाम जो होगा बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सड़कों का निर्माण, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, किसानों को खाद लेना या फिर बिजली उपलब्ध कराना। तो जीविका परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा क्या होगा? तो जीविका परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, क्या होगा? तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। पांचवा प्रश्न है, बिहार जीविका किस फंडिंग एजेंसी की मदद से संचालित है? IMF, विश्व बैंक, यूनेस्को या फिर यूनिसेफ। तो सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक। किससे? तो विश्व बैंक यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीविका में महिला स्वयं सहायता समूह SHG की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 5, 10, 12 या फिर 15। तो बताना है कि जीविका में महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 12। कितनी? तो 12 राइट आंसर होगा। और जिन दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो निवेदन है आप सभी से, आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, उन सभी प्रश्नों को ढूंढ करके लाते, इकट्ठा करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हम निरंतर आपके लिए प्रयास करते रहें जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि सेशन आपको कैसा लगा। VRLPS का पंजीकरण किस अधिनियम के तहत हुआ? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, कंपनी अधिनियम 1956, ट्रस्ट अधिनियम 1882 या फिर सहकारी अधिनियम 1912। तो बताना है आपको VRLPS का पंजीकरण किस अधिनियम के तहत हुआ। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। क्या होगा? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 यहां पर सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है, जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? शहरी गरीबी, ग्रामीण गरीबी, औद्योगिक विकास या फिर पर्यटन। तो जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? शहरी गरीबी, ग्रामीण गरीबी, औद्योगिक विकास या फिर पर्यटन। तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण गरीबी। क्या होगा? तो ग्रामीण गरीबी राइट आंसर होगा। अगला है, BRLPS का राज्य मुख्यालय कहां स्थित है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर या फिर भागलपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा पटना। 10 नंबर प्रश्न है, जीविका के अंतर्गत SHG का मतलब क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, सोसाइटी हेल्प ग्रुप, स्मॉल हेल्प ग्रुप या फिर सेल्फ हाउसिंग ग्रुप। तो बताना है कि जीविका के अंतर्गत SHG का मतलब क्या है? जीविका के अंतर्गत SHG का मतलब क्या है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा। क्या? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएगा जीविका के अंतर्गत SHG का मतलब। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? कब तक? तो 2025 तक। 24, 25, 21 या फिर 28। आसान प्रश्न है।
25 उच्च न्यायालय। कितने? तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 25, याद रखेंगे। अगला है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, या फिर भारत और श्रीलंका। तो पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के मध्य। कब? तो भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में। कब? तो 1962 में। अगला है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, सूरज की रोशनी, हरी सब्जी, या फिर मछली। तो बताना है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। दूध, सूरज की रोशनी, हरी सब्जी, या फिर मछली। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत हो जाएगा सूरज की रोशनी। क्या? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूरज की रोशनी। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? केला, आम, सेब, या फिर अंगूर। तो भारत का जो राष्ट्रीय फल हो जाएगा, क्या होगा भारत का राष्ट्रीय फल? तो याद रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फल आम होगा। क्या? तो आम सही उत्तर होगा। अगला है, और याद रखिएगा इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां पर आपको जरूर ज्वाइन होना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर राज्यसभा सभापति। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? चंद्र मिशन, मानव अंतरिक्ष मिशन, मंगल मिशन, या फिर समुद्री अभियान। तो गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो गगन मिशन जो है, गगनयान मिशन जो संबंधित है, ये मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। अगला है, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दूध उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, या फिर जल संरक्षण, या फिर बिजली उत्पादन। तो सही उत्तर होगा ग्रीन रेवोल्यूशन का जो संबंध है, ये खाद्यान्न उत्पादन किससे? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है ग्रीन रेवोल्यूशन। याद रखेंगे किससे? तो खाद्यान्न उत्पादन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? IRFA, IN, या फिर IO। तो सही उत्तर हो जाएगा जो लोहे का रासायनिक जो प्रतीक है, FE होगा। क्या होगा? तो FE राइट आंसर है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहां है? पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क, या फिर लंदन में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है, आपको बताना है कब। तो 1948 में। इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है। कहां पर? तो सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा में। कहां पर? तो जिनेवा में। अगला है, नवोदित सूर्य किस देश का नाम है? भारत, चीन, जापान, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर हो जाएगा जापान। नवोदित सूर्य किस देश का नाम है? तो जापान सही उत्तर होगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935, 1947, 1950, या फिर 1955 में। तो भारत में आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में। अधिनियम कौन सा था? तो 1934 का था। कौन? तो 1934 का था अधिनियम, और आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में। पोलियो किससे फैलता है? पोलियो वायरस, HIV, हेपेटाइटिस, या फिर रेबीज। तो सही उत्तर हो जाएगा वायरस से। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1915, 1917, 1919, या फिर 1920 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1915, 1917, 1919, या फिर 1920 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। कब? तो 13 अप्रैल। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लोहा, लिथियम, पारा, या फिर एल्यूमिनियम। तो सबसे हल्की धातु की बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा बात करेंगे सबसे हल्की धातु, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा लिथियम होगा। क्या? तो लिथियम सबसे हल्की धातु। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, हीरा, या फिर रबर।
तो ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? क्या? तो ब्लैक गोल्ड सही उत्तर होगा पेट्रोलियम। क्या? तो पेट्रोलियम। अगला है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्या है? तो बृहस्पति है। अगला है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन या फिर हॉकी? तो डबल फॉल्ट जो शब्द है ये प्रयुक्त होता है किसमें? तो टेनिस में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? तो टेनिस में प्रयोग होता है डबल फॉल्ट शब्द, याद रखेंगे। 28 नंबर प्रश्न है, चीनी महादीवार किस देश में है? चीन, जापान, मंगोलिया, कोरिया? आसान है, कोई गलत करेगा नहीं, चीन सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर 10 मार्च को? तो पूछा गया है भारतीय नौसेना दिवस। क्या? तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब? तो 4 दिसंबर को। जीडीपी का पूरा नाम या फिर पूरा रूप क्या होगा, या फिर कह सकते हैं फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डेवलपमेंट प्लान, गवर्नमेंट डोमेस्टिक पॉलिसी या फिर जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट? तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होगा क्या? तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या? तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1975, 1979, 1982 या फिर 1985 में? तो मदर टेरेसा को जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला 1979 में। कब? तो 1979 में, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 12, 24, 26 या फिर 28? तो अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 12, 24, 26 या फिर 28? तो सही उत्तर हो जाएगा 24। क्या होगा? तो अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। कितनी? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अगला है, आईसीआईसीआई का पूरा नाम क्या है? तो आईसीआईसीआई का जो पूरा नाम होगा क्या है? तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि आईसीआईसीआई का पूरा नाम क्या होगा। तो ये ऑप्शन में जो लिखा है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो हो जाएगा आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म होगा, याद रखेंगे। 34 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक स्टीव जॉब्स, मार्क जुगरबर्ग, विल गेट्स? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन? तो सही उत्तर हो जाएगा विल गेट्स, याद रखना है। अगला है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर लुई पास्चर? तो सही उत्तर बताना है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई थी। किसने की थी पेंसिलिन की खोज? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखेंगे। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स या फिर स्टीव वॉजनिक? तो सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला है, यूएनओ का गठन कब हुआ? 1942, 1945, 1947 या फिर 1950 में? तो यूएनओ का गठन कब हुआ? तो यूएनओ का गठन हुआ 1945 में। कब? तो 1945 में। 38 नंबर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 5 जून, 1 मई या फिर 14 नवंबर को? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 39 नंबर प्रश्न है, रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? शुक्र, मंगल, शनि या फिर बुध कह सकते हैं? तो रेड प्लेनेट जो कहा जाता है, लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो मंगल को। किसे? तो लाल ग्रह यानी कि रेड प्लेनेट कहा जाता है मंगल ग्रह को। अगला है, राइट ऑफ एजुकेशन जिसको आप आरटी कहते हैं, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 32? तो सही उत्तर होगा राइट टू एजुकेशन अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। तो 40 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे
सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।